हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारी जो निबंध लेखन की सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है नारी और नौकरी। अब आप देखते हैं कि कोई भी फील्ड हो, हर जगह आपको लेडीज़ या नारी आपको हर जगह मिलेंगी, लेकिन उस नारी के लिए उस नौकरी को करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये अंदर की बात सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, अन्य कोई और नहीं समझ सकता। तो आज मैंने उसकी परेशानी को यहाँ डिफ़ाइन करने की, यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं या फिर मम्मी भी अगर आपकी वर्किंग है तो उनको कितना मेंटल स्ट्रेस होता है, कितनी परेशानी होती है। ये सब जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप इस चीज़ को समझेंगे, या फिर आप खुद जॉब करेंगे, जॉब में आ जाएंगे, तब आप इस चीज़ को समझेंगे। तो ये टॉपिक अनेकों बार एग्ज़ाम्स में आपके पेपर में भी आ जाता है। तो मैंने आपको ये डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, लेकिन मैंने आपके सामने अपने विचार इस पर रखने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हमने लिखा क्या है, नौकरी क्यों करती है, और नारी और नौकरी का तालमेल किस तरह से है, और नारी की इसमें दोहरी भूमिका क्या है। एक छोटा सा स्लोगन, जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। भारत की परंपरा नारी को गृहस्थी अथवा घर तक सीमित रखना चाहती है, परंतु आज की नारी आधुनिक हो गई है। वह पुरुषों के समान काम धंधे और नौकरी को अपना चुकी है। नौकरी या काम धंधे के बिना वह आर्थिक रूप से परतंत्र थी, यानी कि डिपेंडेंट थी। किसके ऊपर? जेंट्स के ऊपर। उसका व्यक्तित्व पुरुषों पर निर्भर था। नौकरी ने उसे व्यक्तित्व दिया, स्वाभिमान दिया, लेकिन उसे नौकरी की कीमत भी चुकानी पड़ी। कामकाजी नारी का जीवन चक्की के दो पाटों की तरह होता है। जब वह दफ्तर में होती है, यानी कि ऑफिस में होती है, तो उसे घर की चिंता खाती रहती है, और जब घर में होती है तो ऑफिस की चिंता सताती है। उसका जीवन तनाव और अफरा तफरी से भरा होता है। कामकाजी नारी को सुबह सुबह ना जाने कितने तनाव झेलने पड़ते हैं। उसे अपने दफ्तर की तैयारी करनी होती है, उसे अपने परिवारजन के नाश्ते, भोजन और अन्य जरूरी कामों की तैयारी करनी होती है। यदि बच्चा छोटा है तो फिर तनाव अत्याचार में बदल जाता है, अर्थात उस बच्चे को भी संभालना, लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करनी, और ऑफिस भी जाना। फिर कार्यालयों की दिनचर्या बहुत बोझिल और व्यस्त होती है। नारी को, चाहे वो अध्यापिका के रूप में हो, क्लर्क के रूप में हो, अधिकारी के रूप में हो, या चाहे वो परिचारिका या नर्स के रूप में हो, दिन भर सावधानी से काम करना होता है। साथ ही अपने बॉस को भी प्रसन्न रखना होता है, अर्थात उनके हर ऑर्डर को फॉलो करना होता है। उनके हर कार्य की तैयारी समय से पहले करके देनी होती है, ताकि बॉस उस पर नाराज़ ना हो जाए। दिन भर की थकान लेकर जब वह घर पहुंचती है तो उसके बच्चे की तरसती बाहें, चूल्हा चौका और घर के सदस्यों की कामनाएं उसे फिर एक घमासान युद्ध में धकेल देती हैं। अर्थात बच्चा चाहेगा कि मम्मी आके मेरा होमवर्क भी कराए, मुझे मेरे पसंद का खाना भी बना के दे। घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो सोचेंगे कि हमारी सेवा भी करें, हमारे अधूरे कार्य पूरे करें। लेकिन सारे दिन की थकी हुई औरत जब घर में आती है तो उसकी क्या हालत होती है, ये सिर्फ वही समझ सकती है। समाज चाहता है कि वह पहले की तरह गृहस्थी के सारे कार्य पूरे करे। इस कारण वह दो भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर हो गई है। वह 8 घंटे ऑफिस में काम करती है तो घर के कार्यों में भी पूरी जान लगाती है। उस पर दोहरा भार आ पड़ा है। धीरे धीरे वह घर गृहस्थी के कुछ कामों से मुक्ति पाने लगी है। जैसे घर में काम वाली बाई लगा दी, सफाई और बर्तन वो कर गई, ऑटोमेटिक मशीन आने आजकल लग गई है, उसमें कपड़े धो लिए। पुरुष भी उसका साथ निभाने लगे हैं। पुरुष कहते हैं चलो तुम किचन संभालो, तब तक हम कपड़े धो लेते हैं। समय के साथ समाज को भी सीखना होगा कि कामकाजी नारी को पुरुषों के समान घर के कार्यों से मुक्त रखा जाए, या पुरुष उसके कार्यभार को बांट ले, तभी नारी और नौकरी का अच्छा तालमेल बैठ पाएगा। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था। लास्ट में हम पहले एक स्लोगन देखते हैं, जब नारी में है शक्ति सारी, क्यों तो फिर नारी को कहें बेचारी। आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। बाय बाय।